हेलो, अलैक्म। क्या हाल है आप सबका? तो आज हम लोग वेलकम करते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो है डिफाइनिंग एंड क्लासिफाइंग कम्युनिकेशन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही इजी सा टॉपिक है। चलिए आए इसको स्टार्ट करते हैं बिना अपना वक्त ज़ाया किए, क्योंकि पेपर्स बहुत करीब है और हमारे पास ज़ाया करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। Communication. Communication is a two-way process of exchanging information, feelings, ideas, emotions, etc. बेसिकली कम्युनिकेशन क्या होती है? टू वे प्रोसेस होता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि दो लोग होंगे तो बातचीत होगी। अब एक बंदा अकेला बैठा खुद से तो बातें नहीं कर सकता। ऐसा भी होता है, कर सकता है। इसका एक और जो है वो एक और आ जाता है, लेकिन इसको कम्युनिकेशन नहीं कहते, ठीक है। इसका एक डिफरेंट वे हो जाता है और उसको हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर एक बंदा सिंगल बैठा हुआ, अकेला बैठा हुआ, खुद से बातें कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। क्योंकि ज्यादा आगे का मैं आप हमको नहीं बता रही अभी तक, हम आहिस्ता आहिस्ता चलकर इसको देखेंगे। वो क्या है कि अगर हम लोग पहले से बताने लग जाए तो वो सस्पेंस जो है वो खत्म हो जाता है और आगे पढ़ने का जो जुनून और जज्बा है ना वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। इसलिए वो थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी जो है वो बनानी पड़ती है। आगे चलते हैं। एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज होती है जब एक दूसरे से बात करते हैं। तो जिस तरह अक्सर बैठे गॉसिप्स कर रहे होते हैं, फीमेल्स गॉसिप शुरू कर देती हैं और वो कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दूसरों की भी दूसरों तक पहुंचा देती हैं। फीलिंग्स, आइडियाज, इमोशंस, ठीक है। ये सब चीजें जो है हम किस तरह से दूसरों को बता सकते हैं? लाइक अगर एक बच्चा है वो गिर गया और उसको पेन हो रही है, वो किस तरह बता सकता है अपनी माँ को कि उसको दर्द हो रहा है? जाहिर सी बात है वो बोलकर बताएगा या वो कोई इशारे से बताएगा। ये कम्युनिकेशन में हम लोगों ने पढ़ना है कि वर्बल और नॉन वर्बल दो तरीके से कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो उसके अंदर कोई भी केस हो सकता है। आगे चलते हैं। इसके आगे से दो क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं हमारे पास, एक है फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। Formal communication refers to the flow of official information through proper predefined channels and routes. फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑफिस में आप लोग बैठे हुए हैं और वहां पर जो इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज हो रही होगी एक प्री डिफाइंड चैनल के थ्रू या रूट्स के थ्रू, तो उसको वो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो इधर से उधर जो बिजनेस से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो क्या है, हमारे पास ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है और उसका जो फ्लो होता है एक प्रॉपर प्री डिफाइंड चैनल्स के थ्रू, उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंट्रोल एंड नीड्स डेलिबरेट एफर्ट टू द प्रॉपरली कम्युनिकेटेड। अब ये क्या है कि इसको हम लोगों ने इसके ऊपर जो एफर्ट्स हैं वो इस तरह से करनी है कि ये प्रॉपरली कम्युनिकेट हो सके। ऐसा ना हो कि इसके अंदर कोई चीज गलत हो जाए, क्योंकि इसके अंदर कुछ गलत होगा तो जाहिर सी बात है वो वर्किंग गलत हो जाएगी और जब वर्किंग गलत हो जाएगी तो कम्युनिके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से अपना काम करेगी अगर उसकी फॉर्मल कम्युनिकेशन ही सही नहीं होगी। उसकी जो भी सीक्रेसी होगी वो भी बाहर जाने लग जाएगी, दूसरों तक, उसकी कंपिटिटर्स तक पहुंच जाएगी। तो वो उस तरीके से अपनी प्लानिंग करते हुए ऑर्गेनाइजेशन से आगे निकल जाएंगे। तो इस सारी चीज को देखते हुए, इस सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो भी इंफॉर्मेशन का फ्लो है उसको बहुत ही कंट्रोल्ड रखा जाता है। इसके बाद है फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोज आ हायरार्कियल स्ट्रक्चर एंड चेन ऑफ कमांड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लाइक जिस तरह आप सीईओ होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में और वो सारे मामला को डील कर रहा होता है। अब जो सीईओ है वो सारे मामला को डील कर रहा है तो वो खुद से तो नहीं हर बंदे के पास जा जाकर बताएगा कि तुम्हारा ये काम है, तुम ये ऐसे करो, तुम वैसे करो, या तुम्हारा फला काम नहीं ठीक। ऐसे नहीं होता। उसके फर्दर आगे मैनेजर्स होते हैं, उनके आगे ऑफिसर्स होते हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी सीट्स बनाई होती हैं, पोजीशंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और इस तरह से काम डिवाइड होता है। अब सीईओ जो है वो एक ऑफिसर को कहेगा, वो आगे से अपने मैनेजर को कहेगा, वो आगे से सुपरवाइजर को कहेगा और वो आगे से वर्कर्स को डील करेगा कि ये काम तुम लोग सही नहीं कर रहे हो। इस तरह से नहीं होगा कि सीईओ उठ के वर्कर से डीलिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशंस में ये हायरार्कियल स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाता है, चेन ऑफ कमांड बनाई जाती है कि पीछे से जो अक्सर सुना होगा आप लोगों ने कि पीछे से ऑर्डर आए हैं, वो किस तरह से आते हैं? वो इसी तरह चेन ऑफ कमांड के थ्रू ही कर करके वर्कर्स तक पहुंचते हैं।
आगे क्या है जी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मूव्स फ्रीली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज नॉट बाउंड बाय प्री डिफाइंड चैनल्स एंड कम्युनिकेशन रूल। और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, लाइक वहां पे बैठे वर्कर्स आपस में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए तो नहीं होगा कि भाई इनकी बातें कहीं इनकी सीक्रेसी ना आउट हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता, उसके लिए कोई प्री डिफाइंड चैनल नहीं होता, और ना ही सबके लिए उनको बाउंड किया जाता है कि नहीं आप बस यहाँ पे बैठ के इस तरीके से बात करें। नहीं, वो फ्री होते हैं, वो किस तरह से भी बात कर सकते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इसको हम लोग ग्रेप वाइन भी कहते हैं। इट मूव्स अ लॉट फास्टर एंड डज नॉट हैव अ पेपर ट्रेल। पेपर ट्रेल का क्या मतलब, कि जो कागजी तौर पर पूरा जिसका होता है ना कि लाइक प्रूफ होता है, हमारे पास उसका ऑडिट ट्रेल मौजूद हो, जब वो हो तो उसके लिए हमारे पास वो प्रूफ्स हो। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, वो लोग फ्री होते हैं, वो लोग जौन सी मर्जी बात जैसे मर्जी कर सकते हैं। आगे क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस इज ऑफ्टन कॉल्ड द ग्रेप वाइन। आगे ना वही बात, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो वर्क प्लेस पे जो वर्कर्स जो है वो आपस में डीलिंग कर रहे होते हैं, उसको ग्रेप वाइन भी कहा जाता है। एंड जनरली बिगिंस विद एम्प्लॉयज थ्रू सोशल रिलेशन। अभी उनके आपसी ताल्लुकात जो होते हैं ना, ये उस वजह से जो वो बातचीत कर रहे होते हैं, तो उस सबको क्या कहते हैं, ग्रेप वाइन। क्योंकि बात कहीं की उठी कहीं चली गई, या आपस में आप में हम लोग बच्चे जो बातें कर रहे होते हैं, ये सब भी ग्रेप वाइन में आ जाता है। लाइक हमारा कोई इतना फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होता है आपस में फ्रेंड से बातें करते हुए। ठीक है, आगे इसका ये थोड़ा बहुत डिफरेंस दिया हुआ है, जो कि आप लोगों को इसको समझने के लिए और आसानी कर देता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बेसिकली डिफरेंस क्या है। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द मोर रिलायबल फॉर्म। ठीक है, ये बहुत रिलायबल फॉर्म होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विच हैज़ कंपैरेटिवली लेस रिलायबिलिटी। और इनफॉर्मल की तो कोई रिलायबिलिटी नहीं होती, अगर हो भी तो बहुत कम होती है। देयर इज अ पेपर ट्रेल, और इसके अंदर पेपर ट्रेल मौजूद होती है, इसके अंदर प्रूफ्स होते हैं जो भी बातचीत हुई है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हुए हैं। वेरी अनलाइकली टू हैव अ पेपर ट्रेल। और जाहिर सी बात है, आप में आपस में बातें करते हैं, फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं, तो नहीं हम लोग यूज कर रहे होते हैं लाइक अब पेपर लेके आओ, स्टाम्प पेपर पे बैठ के तो बात करते हैं, ऐसे तो नहीं होता। अब ये फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ये बहुत स्लोअर सी होती है, और जो इनफॉर्मल होती है वही क्विक होती है। फॉर इधर से बात की उधर पहुंच की, लाइक वो कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन को इस तरह फ्लो करने का सबसे ज्यादा जो फास्ट तरीका है वो क्या है, वो फीमेल है, एक ईमेल है, एक फीमेल है। लाइक समझ गए ना आप लोग। आगे चलते हैं, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो वेरी लिटिल प्रोसेस टाइम, उसका इतना कोई प्रोसेसिंग का टाइम नहीं होता, वो बहुत जल्दी से मतलब इधर से उधर हो जाती है। उसके बाद है कम्युनिकेशन इज थ्रू प्री डिफाइंड चैनल। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो उसकी प्री डिफाइंड चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू होनी होती है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, या अक्सर आप लोग किसी बैंक में गए होंगे और वहां पे जाके अगर आप लोगों ने अगलों से डिमांड की होगी, लाइक मैं भाई से आया हूँ, प्रिंटर शॉप बहुत दूर है, तो क्या काइंडली आप ये मेरा प्रिंट निकाल देंगे। तो वो आगे से आप लोगों को बोल रहे होंगे कि नहीं, ये हम लोग सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए यूज करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो प्री डिफाइंड चैनल्स होते हैं। अगर वो उसके अंदर कुछ भी ऐसा वैसा करते हैं तो उसको उसके लिए आंसर करना पड़ता है। तो ये प्री डिफाइंड चैनल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिमिटेशंस होती है, वो इस तरह से कि हर बंदे का उठ के नहीं काम कर सकते हैं, ठीक है। कि कोई बंदा जिसका अकाउंट भी नहीं है और वो अपने किसी भी और पर्पस के लिए आके यहाँ से प्रिंट आउट निकलवा रहे, तो वहाँ पे इतनी भी परमिशन नहीं होती है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, कम्युनिकेशन मूव्स फ्रीली। इनफॉर्मल में कम्युनिकेशन फ्रीली मूव कर जाती है, उसके अंदर इतने लिमिटेशंस नहीं होती हैं, उसके अंदर कोई इतना प्री डिफाइंड चैनल भी नहीं होता है। चाहे आप मेल कर दें एक दूसरे को, चाहे आप व्हाट्सएप कर दें, ईमो पे कर दें मैसेज, स्नैपचैट पे शुरू हो जाए, ये मर्जी होती है, या फेस टू फेस बैठ के बात करें। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में लिमिटेशंस आ जाती हैं, प्री डिफाइंड चैनल्स आ जाते हैं, उसके अलावा इसके अंदर कोई और चैनल यूज नहीं किया जाता। उसके बाद है सिक्रेसी इज मेंटेन्ड। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन में सिक्रेसी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो किसी भी तरीके से उनके कंपटीटर तक पहुंच गई, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल साबित हो सकता है। सिक्रेसी इज यूजुअली नॉट मेंटेन्ड ड्यू टू इट्स रिलायंस ऑन पीपल। अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि सिक्रेसी मेंटेन रखनी है या नहीं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। अब वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, अब ये उनकी मर्जी है कि उनके पेट में बाहर टिकती है कि नहीं। तो ये थोड़ा बहुत तो था कि आप लोग इंटरेस्ट लें लेक्चर में, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए ये जो है सेकेंड लेक्चर, जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे, हम टॉपिक वाइज इसको लेके चलेंगे। तो हमारा सेकेंड लेक्चर तो बहुत छोटा था,
तो अब उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके अंदर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लिया होगा, और ये बहुत आसान था, आप लोगों को इसकी बहुत जल्दी समझ भी आ गई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।